दोस्तों, प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी चैप्टर बनते हैं उसको मैं पार्ट टू पार्ट करा रहा हूँ। आपने यदि हमें वीडियो नहीं देखा प्रतिशत रिलेटेड तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और हमारे चैनल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज कराया है और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, और ये आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, उसमें क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, तो आप उस क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद दूसरी बार स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करना है। देखिए हम पढ़ते हैं, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का क्या प्रतिशत बताइए। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, ठीक है, कि माना कि कार्यालय में स्टाफ की संख्या कितनी है, 100%। हम यहाँ पे लिखा जिसमें से 40% क्या है, महिला है ना, तो 100 में से 40% क्या है, महिला, तो बच्ची कितनी, 60, तो 60% कौन हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। आई बात समझ में, इतना अपन एक लाइन एक स्टेप सोल्व कर ली है। उसके बाद 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। मैंने आपको एक बात बताई, कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है। देखिए 100% महिला, ठीक है, जिसमें से 70% क्या है, 70% महिला क्या है, विवाहित है। 70% महिला विवाहित है जिनकी शादी हो गई है। 100 में 70% महिला विवाहित है, बच्ची कितनी, 30% महिला जो अविवाहित है। आई बात समझ में ना। अब ऐसे ही देखो, अब पुरुष का आप देखते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें 50% पुरुष क्या है, विवाहित है जिनकी शादी हो गई है, तो देखिए ये 50% पुरुष, 50% पुरुष विवाहित जिनकी शादी हुई, तो बचे क्या 50% जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, ये हमने इतना सोल्व कर लिया, आधा मतलब आधा हमने सोल्व कर लिया है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है ना। पहले हम क्या कहते हैं, अविवाहित, देखिए पहले हम क्या कहते हैं, अविवाहित, अविवाहित देखिए पहले हम क्या करते हैं, अविवाहित महिला की संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद अविवाहित पुरुष की संख्या, है ना। देखिए अविवाहित महिला की संख्या क्या है, देखिए कुल महिला कितनी है, 40, ठीक है, गुणित अविवाहित कितनी है, 30%, है ना। और बटे में क्या करते हैं, हम 100 करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 4 का फाड़ा 3 वाले कितना आएगा, 12। इसी तरीके से देखिए अविवाहित पुरुष की संख्या कितनी है, अविवाहित पुरुष कितने हैं, 60, ये हम लिखा 60% गुणित इधर देखिए कितने हैं अविवाहित, 50%, तो ये हम लिखा 50 बटे 100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर क्या आएगा, 6 का फाड़ा 5 बार 30। अब देखिए 30 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42। जो कार्यालय है उसमें अविवाहित
स्टाफ की संख्या कितनी है 42, जिसमें 42 लोगों की शादी नहीं हुए। ये संख्या हमें क्या करना है प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर, ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है प्रतिशत में, ठीक है। देखिए ये 42 लिखा हमने क्या माना था, स्टाफ में संख्या क्या माना था 100, ये बटे हमने लिखा 100 और गुणित प्रतिशत निकालने क्या करते हैं हम 100, ये 100 से ये 100 कट गया, बराबर क्या आ जाएगा 42%, ठीक है। अविवाहित कार्यालय में अविवाहित स्टाफ की प्रतिशत कितना है 42%, टिक लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको हमने अभी हम जो वीडियो में क्वेश्चन करा रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलते जुलते करा रहे हैं, चैप्टर टू चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है। फिर मिक्स क्वेश्चन वाले हम इसके आगे करवाएंगे। अभी इसके एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका सवाल भी समझ में आ गए, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको सवाल नहीं कर पाओगे। प्रतिशत चैप्टर है। देखिए, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जो 72% कर्मचारी है वो सिर्फ चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। अभी बात समझ में। उसके बाद यदि प्रत्येक कर्मचारी अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, ये बोल रहे हैं यदि प्रत्येक कर्मचारी है जो कॉफी या चाय दो में से एक जरूर पीते हैं। अभी बात समझ में। उसके बाद तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं वो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, मतलब दोनों चीज को मजा लेते हो। आई बात समझिए। हमें क्या बताना है कि कुल कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये हमें बताना है। आई बात समझिए। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत के सवाल में सोल्व करते हैं ना, एक बात आपको हमेशा याद रखना, इस प्रतिशत के सवाल में कोई भी चीज 100% होती है 100 होती है, ये हमको मान के चलना है। ये चीज मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं और भी बता रहा हूं। कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं 100 या 100%, ठीक है, जिसमें से 72% पीते हैं चाय और कॉफी कितने पीते हैं 44%। तो हम दो कॉलम बनाते हैं, लिखते हैं पीते हैं और यहां लिखते हैं नहीं पीते। देखिए हम दो कॉलम बनाए हैं, एक पे लिखे पीते हैं, जो पिएंगे उनको इस तरह लिखेंगे, जो नहीं पीते हैं उनको इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर पे चाय कितने परसेंट पी रहे हैं 72%, तो यहां लिखा 72%। अब देख 72% चाय पी रहे, नहीं पीने की संख्या कितनी आएगी 28%। कैसे आई कि 100 में से 72% व्यक्ति चाय पी रहे हैं, नहीं पीने की संख्या कितनी है 28%। अब दूसरा कॉफी, देखिए 44% कॉफी पीते हैं, तो यहां लिखते हैं, यहां हम लिखेंगे 44% कॉफी पीते हैं और नहीं पीने की संख्या कितनी आएगी 56%, है ना। अब इनको क्या करें टोटल लगाते हैं, 72 और 44 जोड़े कितना आएगा 116%। 116% आ गई। चाय पीने की संख्या कितनी आ गई है 116%। जो चाय भी पीते और कॉफी भी पीते, दोनों चीज पीते हैं, इनका योग लगाया कितना आ गया 116% आ गया। जबकि हमारे पास कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं 100% और संख्या 116 आ गई। देख कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी 100% माना है और संख्या आ गई 116, मतलब कि 16 जो कर्मचारी है 116 में से हम 100 को घटाएंगे तो कितना
16% 16% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। देखिए प्रतिशत में कितना हमारे पास 16 और संख्या में कितना दिया है 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। प्रतिशत में हमारे 16 है, प्रतिशत कितना हमारे पास 16% है। ये संख्या में हम बोले तो कितना 40। एक देखो हमें क्या बताना है, कुल कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं हमें संख्या बताना है। तो देखिए 16 को हम बटन कर देते हैं और गुणित 100। देखिए 8 का फाइल कट रहा है, 8 पंजे 40, 8 का 8 गुनी 16, 2 के पढ़ाई से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 वैसे। अब हमारे पास क्या बचा 5 गुनी 50, 50 का पढ़ा 5 पहले कितना आएगा 250। ये 250 हमारा आंसर आ गया है। कार्यालय में कुल कर्मचारी संख्या कितनी है 250। ऑप्शन बी टिक लगाइए। आई बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको आपको कम से कम 1 से 2 बार इसको अच्छे समझना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके हमें आप बताइए, इस क्वेश्चन में डबल सोल्व करा दूंगा या इसी तरह के क्वेश्चन और आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, कोई सी भी एग्जाम हो, सारी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। और हम जो क्वेश्चन करा है चैप्टर वाइज करा रहे हैं कि एक तरीके के टाइप के क्वेश्चन एक चैप्टर में, एक पार्ट में, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे अगले पार्ट में। आपको देखिएगा 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि कोई सी भी चीज प्रतिशत के चैप्टर में 100% होती है या 100 होती है अपने आप में। देखिए चाय और कॉफी पीने की संख्या कितनी है 100%। ये हमने माना है, ये आपको भी मानना है प्रतिशत के सवाल में, ठीक है। जिसमें से चाय कितने परसेंट पीते हैं 40 और कॉफी कितने परसेंट लोग पीते हैं 50%। और 10% ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो इसे हम डायग्राम से सोल्व करेंगे। देखिए यहां लिखेंगे हम चाय पीने वाली संख्या कितनी है 40%। अभी तो देखिए कॉफी पीने की संख्या कितनी है 50%। अब जो 10% है वो क्या करते हैं चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, तो यहां लिखेंगे हम 10%। अब देखिए 40 हमने लिखा, 40% पे 10% ये भी सम्मिलित है। देखिए ये बोले, देखिए ये 40% में 10% ये भी सम्मिलित है। तो इसको 10 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 40 में 10 जाए कितना हो जाएगा 30%। एक बार डबल से समझिए कि देखिए चाय पीने की संख्या कितनी 40% है और 10 ये भी सम्मिलित है कि 10% लोग चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं। तो 40 में से 10 को घटाएंगे बचेगा 30%। इधर देखिए कॉफी पीने की संख्या कितनी 50% है, जिसमें से 10% मिक्स है। ये 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40%। आई बात समझ में। अब देखिए चाय वो देखिए चाय तो कॉफी पीने की संख्या कितनी है 30, ये लिखा 30 धन 40%, ये लिखा 40% धन 10%। 10% क्यों लिखा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो 30 और 40 कितना जाएगा 70, 10 कितना जाएगा 80%। 80% लोग ऐसे हैं जो चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं। न पीने वाले को हमको बताना है
तो कोई चीज कितनी होती है 100% होती है, जिसमें से 80% लोग वो चाय अथवा कॉफी पी रहे हैं, न पीने से कितनी होगी 20%, 20% होगी ना। 100 में से 80 को घटाएंगे, बचेगा कितना 20। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक लगाइए। चाय अथवा कॉफी पीने वाले की संख्या कितनी है, न पीने वाले की संख्या कितनी 20%। को करते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको उसका आंसर आना चाहिए कि जो ऑप्शन दिए आपके सामने A B C D इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन पर 4 करते हैं। क्वेश्चन पर एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक छात्रावास है जिसमें 600 लड़के हैं, तो हमें लिखेंगे लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी 600 है। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। देखिए इनमें से प्रत्येक लड़का ऐसा है जो हॉकी भी खेलता है या फुटबॉल भी खेलता है, प्रत्येक लड़का। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, कितने 75% लड़के क्या खेलते हैं हॉकी, ये देखिए, और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है 75%। कुल लड़के कितने 600, 600 का 75% निकालते हैं हम बटे 100। अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, और 75 का पढ़ा 6 बनेगी, 75 6 450। आई बात समझे, हॉकी खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है 450 है। अब क्या दे रहा है फुटबॉल, ध्यान लिखेंगे खेलने वाले लड़कों की संख्या, कुल कितने हैं लड़के 600 है, गुणित 45 बटे 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गई। अब हमारे पास क्या हो जाए 45 गुणित 6, 45 6 270। अब 45 का बड़ा 6 वाले कितना आएगा 270। अब इनको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 0 2 720। कुल लड़के कितने आ गए जो हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते, कितने आ गए 720 आ गए। जबकि कुल लड़के कितने हैं छात्रावास में, कुल लड़के कितने 600 हैं, और यहाँ पे कितने आ गए 720। 450 लड़के हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल 270, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 720। हमें क्या बताना है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। 720 में से 600 घटा देंगे, बचेगा 120। 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी डी है, ठीक लगाइए ऑप्शन डी। आई बस इनमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम मार्केट में आप सोना चांदी खरीदने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सोना चांदी किस मापक में मापा जाता है। चलिए हम बताते, पहले एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, यदि 24 कैरेट सोने को 100% सोना माना जाए, शुद्ध सोना माना जाए, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी बताइए। हमें ये बताना है। यदि 24 कैरेट सोने को 100% माने, तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता क्या होगी, ये हमें बताना है, और ये हमें ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं। देखिए कितना है, सबसे इजी तरीका है 100 लिखे बटे 24 गुणित 22 22% बताना है ना,
तो है 22%, ये 22% कैरेट की। तो आपको क्या करना है 100 बटे 24 गुणित 22। अब तो 100 कर लीजिए 2 के पढ़ाई से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 वैसे के वैसे। अब देखिए 2 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये 2 तिया 6, 25 बार। अब हमारे पास क्या बचा है 25 गुणित 11 बटे 3। तो 11 का पहाड़ा 25 बार कितना आएगा 275 बटे 3। अब इसे हमें भाग देना है। देखिए 3 का पहाड़ा 1 बार 3 एकम 3, 3 आम 27 और 3 का पहाड़ा 1 बार 3 एकम 3। अब कितने बचे 2 और बच गए, भाग दिया। यहाँ पे 10 यहाँ लगेगी 0, 3 6 18, 2 और बच गए वापस 0, 3 6 18। हमारा आंसर क्या आएगा 91.66। 22 कैरेट की शुद्धता कितनी होगी 91.66। इसमें आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन आएगा सी, टिक लगाइए। दोस्तों मैंने प्रतिशत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट से में पूछ सकते हो। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।